एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का आया और कहने लगा, बुद्ध, मैं कोई भी काम करता हूँ लेकिन मैं असफल रहता हूँ। मैं अपने काम में असफल रहता हूँ और अपने काम में सफल नहीं हो पाता हूँ, जिस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मेहनत करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। बुद्ध, अब आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं एक कामयाब इंसान बन सकूं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं कि आप मुझे सफल होने का कोई रास्ता बताएंगे। तो बुद्ध कहते हैं, पुत्र, सफल होने का कोई रास्ता नहीं होता है। सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही करोगे और वैसा ही होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पुत्र, एक बात हमेशा याद रखना कि फर्क इससे नहीं पड़ता है कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का था। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। और उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा हुआ था वह घबरा गया। वह सोचने लगा, अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, यह बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टी सीधी बातें चलने लगी थीं। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज़ नहीं निकल रही थी और सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा बच्चा कहने लगा कि पागल मत बनो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। तो वह 8 साल का लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास भी लग रही थी, हालत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे थे। तो सब परेशान थे।
इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी गांव वाले खुश हो गए कि बच्चे मिल गए हैं। अब सारे लोग दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सोचे सच बोलें तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारें। दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। जब दोनों बच्चों के कुछ समझ नहीं आया तो लास्ट में उन दोनों बच्चों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि यह कुएं में गिर गए थे तो मैंने रस्सी से खींचकर इसे बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही यह बोला तो लोग उस पर हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचा जाएगा और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल कैसे सकते हो। सभी लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चे सच बोल रहे हैं। ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाला है। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, तुम यह काम नहीं कर पाओगे, जो इसने अपने पूरे मन से और पूरी लगन से काम किया। इसलिए यह बच्चे सच बोल रहे हैं। ऐसे ही अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो यह बातें हमेशा याद रखिए। पहला कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है और आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो किसी की मत सुनो और बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। लास्ट में बुद्ध ने कहानी खत्म करते हुए कहा, पुत्र, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें क्या करना है। अगर लोगों की सुनोगे, उनके बारे में सोचोगे तो अपना काम भूल जाओगे। जो भी काम तुम्हें करना है उसे पूरी लगन और मेहनत से करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लोगों का तो काम होता है कहना। इसलिए अपने मन को शांत करो और शांत मन से अपना काम करो। यह बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हें करना है उस काम को करके ही दम लेनी है। पहले अपने बारे में सोचो कि तुम्हें करना क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।